बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने अब 2 प्रोजेक्ट्स अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके अलावा हमने एक चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक हमारी जर्नी जो सी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग अपने थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के हमारा जो हमने स्टार्ट करना है इसका नाम है ट्रैवल लिस्ट ऐप। मतलब इसके अंदर अभी एज अ टू डू लिस्ट ही होगी कि अगर आपने किसी ट्रैवल के ऊपर जाना है या आपने किसी जर्नी के ऊपर जाना है तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और उसको लिख कर अपनी ऐप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से होगा कि अगर आपने उसको अपने बैग के अंदर डाल दी है तो आप उसको वहाँ से क्रॉस कर सकेंगे, और अगर आपने नहीं डाला तो आपने वहाँ पर एज अ इसी तरीके से अगर रात को आपने कहीं जाना है सुबह, तो रात को आप सारी अपनी पैकिंग अपने यहाँ पर लिख कर अपनी ऐप के अंदर स्टोर करके कि ये मैंने पैकिंग करनी है, और जब आप सुबह उसको पैक कर देंगे तो उसको आप वहाँ से क्रॉस वगैरह करके और उसको आपको मतलब रिमाइंडर रहेगा कि आपने ये चीज़ें आपने पैक कर ली हैं। ये वाली ऐप हम लोग आज की वीडियो के अंदर, आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इस वाली ऐप पर काम करेंगे और इस वाली ऐप को बिल्ड करेंगे। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पर आके टर्मिनल के ऊपर जाना है, यहाँ से न्यू टर्मिनल। तो इसके अंदर आके आपने जिस तरीके से हम ऐप क्रिएट करते हैं npx क्रिएट और उसके बाद वेब ऐप, यहाँ पे इसका आप नाम रखना है ट्रैवल लिस्ट ऐप। इसलिए इसको आप यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे तो आपको पता है कि 5 कुछ मिनट के अंदर आपकी यहाँ पर ऐप यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। उसको जब ये बन जाती है फिर आपसे मिलते हैं। सो इन द मीन टाइम, जब तक ये बन रही है उतनी देर तक आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने एप्लीकेशन बनानी है, इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह की हम लोग ऐप बनाने जा रहे हैं। ओके, सो ये वाली ऐप हम लोग अपनी इस आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग ये वाली अपना प्रोजेक्ट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा पहला प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि पहला प्रोजेक्ट है जो रियल टाइम के ऊपर बेस कर रहा है। पिछले हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको आप रियल टाइम नहीं कह सकते थे, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा मज़ीद उससे नेक्स्ट लेवल का है। इसके अंदर हम लोग रियल टाइम इंटरेक्टिविटी करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। कि इसके अंदर आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी ट्रिप पर जाना है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जाना है तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना डाल सकते हैं कि मैंने 5 अपनी शर्ट्स साथ लेके जानी, तो आप यहाँ पर लिखें शर्ट्स, एंटर प्रेस करें, आपकी यहाँ पर टू डू लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। साथ आप चाहते हैं कि आपने अपना एक लैपटॉप भी लेके जाना, तो आप यहाँ पर लैपटॉप लिखें और साथ में लैपटॉप, ठीक है, इस तरीके से आप इसको एंटर करते हैं। साथ आपने एक चार्जर भी लेके जाना है तो आप चार्जर को एंटर करें, इस तरीके से इसको भी ऐड कर दें। और साथ में जो भी आपने एक शूज़ का पेयर लेके जाना है, शूज़ पेयर, सो इसको भी आप एंटर करें। तो इस तरीके से आप सारी जितनी भी अपनी आइटम्स हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऐड बटन भी आप अगर एंटर दबाएंगे उसकी मदद से भी आप इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर आपने कितनी आइटम्स को पैक कर लिया और कितनी आइटम आपकी पैक नहीं है। तो अभी फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैक नहीं किया है, तो अभी आपने सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट के अंदर अपने सिर्फ ऐड करवाई हैं कि ये चीज़ें मैंने अपने साथ लेके जानी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक लैपटॉप मैंने अपने बैग में रख ली, तो यहाँ से मैं इसको टिक कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा कि आपने जो 4 आइटम लेके जाने थे उसमें से आपने एक पैक कर ली। इसका मतलब 25% आपने काम जो उनसे पैक कर लिए। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर शर्ट्स को भी पैक कर लेता हूँ तो वो यहाँ पर कहेगा आपने 2 चीज़ें पैक कर ली हैं और 50% रहेगी। इस तरीके से अगर मैं इसको भी पैक कर लूँ तो ये आपको कहेगा कि आपकी 3 हो गई हैं पैक और 75% आपकी पैक हो गई, बाकी 25% रह गई। इसके अलावा अगर मैं सारे को कर दूँ तो यहाँ पर 100% आ जाएगा, यू गॉट एवरीथिंग रेडी टू गो, इस तरीके से। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट करूँ, इसको मतलब आगे या आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के फिल्टर लगे होते हैं कि आपने इसे सॉर्ट करना है, डिस्क्रिप्शंस की बेस पे करना है, या आपने करना है कि कितने पैक्ड हो गए उसकी बेस पे करना है कि कितनी आपकी चीज़ें पैक आ गई हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाएंगी। और अगर इनपुट ऑर्डर के कि हमने पहली चीज़ कौन सी इनपुट की थी उस हिसाब से पहले आपने शर्ट्स की थी, फिर लैपटॉप किया था, फिर चार्जर किया था, फिर शूज़ को पेयर किया था। इस तरीके से आप डिफरेंट बेस पे फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपने इसमें से किसी चीज़ को कैंसिल करना है, मतलब मैंने शर्ट्स को कैंसिल करना है मैं तो कैंसिल भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर आप जैसे स्टेप्स भी चेंज हो रहे हैं।
और अब यहाँ पर 3 आइटम्स रह गई हैं, इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, इसको भी कैंसिल कर दूंगा। अब दोनों जो थी मैंने पैक कर लिए, यू आर रेडी टू गो। और उसके बाद यहाँ पे इसको अगर मैं क्लियर लिस्ट करना चाहता हूँ तो उससे मैं यहाँ पे पूछेगा, ये आपको याद होगा अगर हमने अलर्ट के जरिए से इसको किया हुआ है तो यहाँ पे आपको अलर्ट करे कि आपने सारी आइटम्स को डिलीट करना। अगर मैं ओके दबाऊंगा तो सारा यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर नई लाइन लिखी आ जाएगी, स्टार्ट एडिंग सम आइटम्स टू योर पैकिंग लिस्ट। तो अगर मैं दोबारा यहाँ से एंटर करूँ लैपटॉप फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से वर्किंग परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। ओके सो ब्यूटीफुल, अब हम लोग बहुत ही इंटरेक्टिव ऐप बनाने जा रहे हैं। सो इसको बनाने से पहले अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जिसकी ब्रेक डाउन हुई हुई है, मतलब इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, उसकी ब्रेक डाउन किस तरीके से, कंपोनेंट किस तरीके से बने हुए हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। सो वो देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर एक लोगो आया हुआ है, जो आपने ऊपर फार अवे आपको नजर आ रहा है, या हमारी एप्लीकेशन का लोगो होगा। और उसके बाद अगर आप नीचे वाली सेकंड वाली पट्टी पर आए, यहाँ पर आपका फॉर्म आएगा, जिसके ऊपर आप डिफरेंट चीज़ों को एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसकी मदद से आप लोग नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ फॉर्म। उसके बाद थर्ड जगह पर आएंगे, थर्ड पट्टी के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपकी पैकिंग लिस्ट है। लिस्ट हमने लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं, आइटम्स को हम लोग किस तरीके से रेंडर करवाते हैं मैप के जरिए से, आपको याद होगा। और उसके बाद आप लास्ट वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर हमारी जो सी स्टैट्स हैं वो डिस्प्ले हुए हुए हैं कि आप हमारे किस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है ऊपर हमारी कौन कौन सी चीज़ें पैक हो गई हैं कौन सी नहीं होगी। तो ये हमारी जो आप कह सकते हैं एप्लीकेशन, ये 4 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस कर रही है, लोगो का कंपोनेंट, फॉर्म का कंपोनेंट, पैकिंग लिस्ट का कंपोनेंट और स्टैट्स का कंपोनेंट। और इसके अंदर बाकी आइटम्स हो गई, फिल्टर्स हो गए, ये आप कह सकते हैं सब इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर आगे अब बिल्ड करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन मज़ेदार लग रही है तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे इस देखेंगे इसके अंदर कहाँ पर स्टेट यूज़ हो रही है, कहाँ पर इवेंट्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर फॉर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ पर कंपोनेंट्स, कहाँ पर प्रॉप्स यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर अब बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी मजीद प्रैक्टिस होगी इन सारी चीज़ों के अंदर। सो इफ़ यू फील इट्स अमेजिंग एंड इंटरेक्टिव, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया होगा। सो मूव करते नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।